हेलो नमस्ते। आप सभी का आलड़िया एजुकेशन हब पर स्वागत है और आपका अभिनंदन है। राजस्थान के लोक देवता हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे रामदेव जी के बारे में। जितने फैक्ट बनते हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं रामदेव जी के जन्म की। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर में हुआ था, जो कि बाड़मेर के अंदर है। तहसील की बात करें तो शिव है तहसील, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था रामदेव जी का। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। रामदेव जी तंवर वंश या राजपूत थे। इनकी जो जाति थी वो तंवर थी, तंवर वंश के राजपूत थे। जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर में, तहसील है शिव, जो कि बाड़मेर में है। 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था इनका जन्म। रामदेव जी तंवर वंश के राजपूत थे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। माता की बात करें तो माता का नाम है मेणा दे। पिता थे अजमल तंवर, पत्नी है नेतल देव या निहाल देव के नाम से भी इन्हें बोला जाता है। माता है मेणा दे, पिता है अजमल जी तंवर है, पत्नी है नेतल देव। गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे बालीनाथ जी। इनकी समाधि मसूरिया में स्थित है, जो कि जोधपुर में है। गुरु कौन है इनके? बालीनाथ जी है। इनकी जो समाधि है मसूरिया में है, जो कि जोधपुर में है। रामदेव जी के उपनाम। रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीरों के पीर, राम शाह पीर, कृष्ण का अवतार, रुणीचारा धनी ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता आदि नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। रामदेव जी के पास नीले रंग का घोड़ा था जिसका नाम था लीला। रामदेव जी के उपनाम है पीरों के पीर, राम शाह पीर, कृष्ण का अवतार, रुणीचारा धनी ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता आदि नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। रामदेव जी के पास नीले रंग का घोड़ा था जिसका नाम था लीला। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं भक्तों द्वारा। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के होते हैं भोंपा, वो रावण हत्या वाग्य यंत्र से करते हैं। जो रावण हत्या वाग्य यंत्र होता है उससे रामदेव जी की फड़ बांधी जाती है। सबसे पहले इनकी फड़ का चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। सबसे पहले इनकी फड़ का जो चित्र बनाया था वो बनाया था चौथमल चितेरे ने बनाया था। क्या फैक्ट है? सबसे पहले इनकी फड़ का चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ भोंपा रावण हत्या वाग्य यंत्र से करते हैं। सबसे पहले इनकी फड़ का चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। रामदेव जी के फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। इनकी ध्वज नेजा कहलाती है। दो ध्वजा होती है वो नेजा कहलाती है। रामदेव जी की नेजा सफेद या 5 रंगों से बनी होती है। जो रामदेव जी की ध्वजा होती है ना, वो सफेद या 5 रंगों से बनी होती है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी। रामदेव जी कवि थे, इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी।
रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत व भेदभाव मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। जम्मा जागरण अभियान किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। उद्देश्य क्या था? छुआछूत व भेदभाव को मिटाने के लिए जम्मा जागरण का अभियान चलाया। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है पगले हैं। जो पगले होते हैं वो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह हैं। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी विक्रम संवत 1515 को रामदेव जी ने रुणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? तो 1515 ईस्वी में ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत को ली थी। कहाँ पर ली थी? तो रुणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी इन्होंने। तेरह ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो तेरह ताली नृत्य है वो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य है वो व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। मांगी बाई तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना थी। तेरह ताली की प्रसिद्ध नर्तंगना कौन थी? तो मांगी बाई थी। मांगी बाई उदयपुर जिले की थी। कहाँ की थी मांगी बाई? उदयपुर जिले की थी। तेरह ताली नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। ये उदयपुर की रहने वाली थी। रामदेव जी की धर्म बहन बनाई हुई थी, उनका नाम था डालीबाई। डालीबाई का कंगन है रुणीचा के अंदर पोखरण में, जो कि जैसलमेर में है। रामदेव जी की धर्म बहन कौन है? डालीबाई। डालीबाई का कंगन बना हुआ है रुणीचा में पोखरण में, जो कि जैसलमेर में है, जिसमें से ये मान्यता है कि निकलने पर सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी की धर्म बहन बनाई हुई थी, उनका नाम था डालीबाई। डालीबाई का कंगन बना हुआ है रुणीचा पोखरण में, जो कि जैसलमेर में है, जिसमें से निकलने पर सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। अब बात करते हैं विशेष बातों की। नेजा। नेजा किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी की 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसे कहा जाता है नेजा। रिखिया। रिखिया की बात करें तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। भाभी। भाभी किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी का जो पुजारी होता है उसे भाभी कहा जाता है। पगल्या। पगल्या क्या है? रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, उन्हें पगल्या कहा जाता है। ब्यावले। ब्यावले किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी के भजन होते हैं उन्हें ब्यावला कहा जाता है। देवरा या थान। ये रामदेव जी का मंदिर है। जो रामदेव जी का मंदिर होता है उसे देवरा या थान कहा जाता है। जातुरु। जातुरु किसे कहा जाता है? रामदेव जी के भगत यानी यात्री होते हैं, जो भगत आते हैं मंदिर में उन्हें जातुरु कहा जाता है। क्या क्या फैक्ट है? नेजा। रामदेव जी के 5 रंग की ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें रिखिया के नाम से जाना जाता है। भाभी किसे कहते हैं? तो भाभी कहते हैं रामदेव जी का जो पुजारी होता है उसे भाभी कहते हैं। पगल्या किसे कहते हैं? रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, उन्हें पगल्या कहा जाता है। ब्यावले रामदेव जी के भजन को कहा जाता है। देवरा या थान रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है। जातरू कहा जाता है जो रामदेव जी के भगत यानी यात्री आते हैं मंदिर के अंदर धोख लगाने के लिए, उन्हें जातरू कहा जाता है। अब जो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में बात करते हैं। छोटा रामदेवरा।
ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। पाली में बराठिया में इनका मंदिर है। जोधपुर मसूरिया में इनका मंदिर है। चित्तौड़ में इनका मंदिर है, जो कि सुरता खेड़ा के मंदिर में भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक इनका मेला भरा जाता है। जैसलमेर पोखरण रुणेचा के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जो जैसलमेर पोखरण में जो रुणेचा में जो इनका मंदिर है, उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। अजमेर में कुंडियास में जो मंदिर है, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। ये है फैक्ट रामदेव जी लोक देवता के बारे में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।